एक 25 से 26 साल की महिला एक दिन अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, पीछे से आप क्यों कर रहे हो, सामने तो आओ। और अगर जो तुम्हारी मर्जी पीछे से ही है तो इसके लिए तुम्हें मेरे मन की करनी होगी। जैसा मैं चाहती हूं अगर जो वैसा करते हो तो मेरे साथ जैसे चाहे वैसे रह सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। आखिरकार एक बहू अपने ससुर से ऐसा क्यों कह रही थी और किस लिए कह रही थी? तो आगे चल के एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। इसको पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद खौफनाक है और हैरान कर देने वाली है और साथ में रोचक भी है। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे रोज की तरह एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक हर रोज एक नई कहानी लेके आऊं। तो आप लोगों की साथ की बेहद जरूरत है। आप लोग ऐसे ही अपना साथ बनाए रहिए। आपके साथ की वजह से हमारी भी कोशिश कामयाब हो रही है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़, और इसी अलीगढ़ का एक छोटा सा गांव जहां का रहने वाला दीना यादव, और इस दीना यादव की पत्नी लालती, और इनके परिवार में इनके अलावा इनके 3 बेटे। बड़े बेटे का नाम लाल यादव, दूसरे बेटे का नाम बल्लू और सबसे छोटा बेटा अजीत। कुल मिला के 5 लोगों का परिवार होता है। और जो ये दीना यादव होता है वो पेशे से एक तरह से मानिए तो मेहनत मजदूरी करता, खेती किसानी का काम करता है। इसके पास कुछ जमीनें रहती हैं जिससे कि वो अपने परिवार का गुजर बसर करता, उसी पे खेती मजदूरी करता और उसी से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, इसका नाम उस इलाके में इतना चर्चित होता है कि उस गांव का इसको मुखिया बना दिया जाता है, प्रधान बना दिया जाता है। और जब दीना यादव प्रधान बनता है तो इसका धीरे धीरे रसूख बढ़ने लगता है, इसका रुतबा बढ़ने लगता है और देखते ही देखते ये ढेर सारी जमीनें अर्जित कर लेता है और पैसे रुपए भी अर्जित कर लेता है अपने मेहनत के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे। वक्त गुजरता है। अब ये जो दीना है वो सोचता है कि जो हमारे बेटे 3 हैं इनको पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया जाए कि आगे चल के हमसे भी कुछ अच्छा कर सके और ये जितना मैं बनाया हूं उसको 4 गुना 8 गुना कर सके। बाकी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई या ऐसे कोई संस्कार अगर जो कोई लड़का या लड़की करना ना चाहे तो माता पिता लाख कोशिश कर लें, बच्चे पढ़ नहीं पाते। अब यही जो लाल सिंह वो तो खेती किसानी का काम करता है, अपने पिता की तरह मेहनत मजदूरी करता है। बाकी जो बल्लू और अजीत रहते हैं ये एक नंबर के निहायती बदमाश निकलते हैं। ये दुनिया का कोई भी ऐसा अनैतिक काम नहीं होता है जिसको ये करते नहीं। दारू पीना, गांजा अफीम पीना और साथ में लड़कियों के साथ अय्याशी करना, ये इनके आदत में आ जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। तभी अब ये जो दीना यादव है इनकी हरकतों को देख के इनको लगता है कि अब बड़े बेटी लाल यादव की शादी कर देनी चाहिए, जिसके लिए वो लड़की तलाशने लगता है। पड़ोस के ही गांव की एक लड़की जिसका नाम चंचला होता है, चंचला नाम ही नहीं होता है बल्कि ये चंचल स्वभाव की लड़की भी होती है, चंचला यादव, जो कि देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, उम्र 19 साल, इंटर तक की पढ़ाई की रहती है, आगे की पढ़ाई इसकी हो नहीं पाई रहती है। अब इस चंचला को अपने बेटे लाल सिंह के लिए दीना यादव पसंद करता है। चंचला के घर वाले भी तैयार होते हैं। इसके बाद चंचला की शादी अब लाल यादव से हो जाती है और जब लाल यादव से चंचला की शादी होती है, दुल्हन बन के जब
चंचला इस लाल यादव के घर पहुंचती है तो पूरे इलाके में ये शोर मचता है कि जो दीना यादव की बहू आई, जो लाल यादव की पत्नी आई, देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, ऐसी औरत तो इस पूरे इलाके में, इस पूरे गांव में नहीं है। अब जब बहू के चर्चे होने लगते हैं, बहू के खूबसूरती के बखान होने लगते हैं, तो जो दीना यादव है वो भी फूले नहीं समाता। अब अपनी बहू को ये लोग बढ़ चढ़ के उसको सारी सुख सुविधा देने लगते हैं और बहू के लिए नौकरानी तक रख देते हैं कि बहू को कोई काम काज ना करना पड़े। और इधर जब चंचला आती है घर में तो घर की रौनक बढ़ जाती है। साथ ही चंचला को जो सुख मायके में नहीं मिला था वो सारे सुख अब ससुराल में मिलने लगते हैं। सास ससुर के सामने ऐसो आराम की जिंदगी। और वहीं लाल सिंह भी अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता है, बेहद प्यार करता है, वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे ही 3 साल का वक्त गुजरता है, 3 साल का समय गुजरता है, तो जो ये बल्लू है और अजीत है, इनकी भी लड़की देख के और दोनों की 6 महीने के भीतर ही दोनों की शादी कर दी जाती है। बल्लू की पत्नी का नाम रितिका और साथ ही अजीत की पत्नी का नाम मीरा। जब ये तीनों एक जगह हो जाती हैं, एक घर में 3 बहुएं हो जाती, तो इनमें अब खिटपिट शुरू हो जाती है। और साथ ही जो चंचला थी, जिसको ऐसो आराम की जिंदगी मिल रही थी, अब इनके आने से उन्हें भी, उससे भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ता, जिससे कि वो बेहद परेशान होती, क्योंकि अब उसके रहन सहन की आदत बिल्कुल बिगड़ चुकी रहती। अब इसमें वाद विवाद होने लगता है और जब वाद विवाद होने लगता है तो चंचला एक दिन अपने ससुर से कहती है कि ऐसा है कि मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। और इधर दोनों के पति जो कि 1 नंबर के लुच्चे लफंगे, 1 नंबर के दारूबाज, 1 नंबर के नशाबाज व्यक्ति रहते हैं। अब जिससे कि ये दीना यादव भी परेशान रहता है, सोचता है कि इनको अलग कर देंगे तो हो सके इनकी पत्नियों की जिम्मेदारी इन पे आए तो ये लोग सुधर जाए। इसके बाद अब दीना यादव अपने दोनों बेटों को अलग कर देता है, थोड़ी थोड़ी जमीनें देके, और सारी जमीन लेके चंचला और लाल यादव के साथ रहने लगता है। वक्त गुजरने लगता है। चंचला को एक बेटा होता है और जब बेटा हो जाता है तो चंचला अब ज्यादातर वक्त अपने बेटे के साथ और घर में लगाने लगती है, वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, जो लाल यादव है भी दारू पीना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो दारू पीना शुरू कर देता है तो इधर अब धीरे धीरे चंचला की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वो जब भी दारू शराब पी के आता तो चंचला के साथ मारपीट करता है। यही अब चंचला एक अनैतिक प्लान बनाती है, एक अनैतिक सोच अपने दिमाग में लाती है और इस सोच को अपने ससुर के सामने खोलती है। एक दिन दीना यादव से कहती कि ससुर जी, सबसे स्मार्ट और सबसे सुंदर तो आप ही दिखते हैं। आप इतने अपने आप को फिट रखते हैं कि कहीं ना कहीं लाल से ज्यादा तो सुंदर आप लगते हैं। अब जब ये बात लाल यादव के पिता दीना यादव सुनते हैं तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि हमारी बहू हमको इतना स्मार्ट बना रही है। इसके बाद चंचला कहती कि मेरा तो मन करता है कि मैं लाल को छोड़ के आपके साथ ही रहूं, आपके साथ मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। इस पे जो दीना होता है वो कहीं ना कहीं अपने बहू की इस बात को समझ जाता है और ये समझ जाता है कि बहू उससे चाहती क्या। अब एक दिन दीना मौका देख के चंचला के करीब जाता है और चंचला भी चतुर और चालाक साथ में इतनी साते कि अपने ही ससुर के साथ अनैतिक संबंध बना लेती है, उससे शारीरिक संबंध बना लेती है। और जब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, जो चंचला है एक दिन अपने ससुर से कहती कि इतने दिनों से तुम मेरे शरीर का यूज कर रहे हो तो इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। अब जब दीना यादव ये बात सुनता है तो कहता है कि मेरे जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीनें, सब कुछ तो तुम ही लोगों का है, सब मिला जुला के तीनों में बढ़ जाएगा। तो इसमें चंचला कहती कि तीनों में क्यों बटेगा, मैं वो सुख आपको देती हूँ जो कि वो दोनों नहीं देती। मैं आपके साथ अपना इज्जत गंवाई हूं, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाई हूं, इसलिए सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बनना चाहती। इस पे जो दीना यादव पीछे हटता है, कहता है कि
कैसे मैं समाज को झुठला सकता हूँ, नात रिश्तेदार को कैसे जवाब दे सकता हूँ कि सारी जमीनें एक बेटे और बहू के नाम से कर दिया। इस पे बहुत विवाद होगा, हो सके तो कई जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। बाकी ये जो चंचला इस बात को समझती नहीं, वो कहती है कि तब तो आज से तुम मुझे छोड़ ही दो, आज से मेरे करीब आना मत। बाकी इधर तो अब दीना को चंचला की लत लग चुकी होती है, उसके साथ हमेशा वो पति पत्नी की तरह रह रहा होता है, क्योंकि जो लाल यादव होता है वो दारू पीता है, और जो दीना होता अभी से दारू के फायदों को उठाता कि बेटा दारू पी के धुत है। इसके बीच वो चंचला के पास जाता, चंचला से शारीरिक संबंध बनाता, वक्त गुजर रहा था। अब जैसे ही 4 से 5 दिन का वक्त गुजरता है, दीना अपने आप को रोक नहीं पाता, फिर से वो चंचला के पास जाता है। बाकी चंचला आज डांट के उसको जोर से भगाती है, कहती है कि तुम मेरे पीछे बेफजूल का पड़े, अगर जो इतनी ही मेरी जरूरत तुम्हें तो सामने से मुकाबला करो और तुम वो सारी जमीनें मेरे नाम करो, इसके बाद मुझसे जो चाहे वो करवा लो, जैसे चाहे वैसे कर लो। इसके बाद अब दीना कहता है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द इंतजाम करता हूं, सारी जमीनें तुम्हारे नाम कर दूंगा, बाकी आज तुम मुझे अपने करीब आने दो। इसके बाद वही हवस का गंदा खेल चलता है, वही अनैतिक काम चलता है, गंदा काम चलता है। चंचल और दीना दोनों अपने ही घर के भीतर 1 से 2 घंटे तक लगे रहते हैं, 1-2 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब आज दीना पहली बार इतना खुश रहता है कि जैसे कि लग रहा था कि वो जिंदगी में ये काम पहली बार कर रहा है। इसके बाद अपनी बहू से कहता है कि मैं कल ही पूरी जमीन तुम्हारे नाम से कर दूंगा। इसके बाद वो जाता है, बातचीत करता है, कागजात तैयार करवाता है, और 5 से 6 दिनों के भीतर सारी जमीनें जो भी रहती है वो चंचला के नाम से करवा देता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, और इधर कहते हैं कि अगर जो घर में कोई ऐसी अनैतिक बात चल रही हो तो घर वालों से पहले पड़ोस वालों को पता चल जाती है। अब जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, इस मुखिया दीना और उसकी बहू चंचला पे तो शक करते हैं, पर सामने से कोई कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो दीना था लोगों की मदद किया करता था, लोगों के दुख सुख में काम आया करता था, इसलिए सामने से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब वक्त गुजरता है, बाकी जैसे ही 2 साल का वक्त गुजरता है, चंचला का बेटा अब 8 साल का हो जाता है, और जब 8 साल का हो जाता है तभी ये जो अजीत है, सबसे छोटा बेटा दीना का, उसको कुछ रुपयों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो अपने पिता दीना के पास जाता है और कहता है कि ऐसा है कि मुझे कुछ रुपए की जरूरत है, अगर जो रुपए नहीं देते हैं तो मुझे कुछ जमीनें दे दीजिए, जिससे बेच के मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। इस पे दीना इस बात को टाल देता है। जब दीना इस बात को टालता है तो जो अजीत है वो सीधे पटवारी के पास पहुंचता है और एक तरकीब पूछता है कि ऐसा कुछ बताइए कि पिताजी के नाम से जमीन तो है, पर उस पे मुझे कुछ लोन, कुछ ब्याज पे रुपए मिल जाए, जिससे कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। अब जैसे ही पटवारी ये बात सुनता है तो कहता है कि दरअसल तुम्हारे पिता के नाम से तो कोई जमीन है ही नहीं, सारी जमीन तो चंचला के नाम से। जब ऐसा अजीत सुनता है तो जाता है बल्लू से कहता है, और जब बल्लू सुनता है तो दोनों भाई मिलकर अब दीना से झगड़ा करने लगते हैं, और विवाद इतना हद तक आगे बढ़ता है कि जिसमें अब मारपीट होती है, और मारपीट इस कदर आगे बढ़ती है कि अब यहाँ लाल यादव की हत्या कर दी जाती है। और जब लाल यादव की हत्या होती है, इसके बाद ये जो चंचला है अपने बेटे को लेकर सीधे मायके भाग जाती है, और इधर दीना भी अब परेशान, चंचला तो मायके चली जाती है, जमीन उसके नाम से नहीं। बेटा और ये जो बहू रहते हैं इसको घर से भगा देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। अब दर दर की ठोकर ये जो दीना है खाने लगता है, और चंचला से कहता है कि चंचला, सारी जमीन तो मैं तुम्हारे नाम से कर दिया, तो तुम क्यों ना मेरे साथ रह रही हो, क्यों ना मेरे पास रह रही हो, मुझे भी अपने पास रखो। बाकी चंचला ये तैयार नहीं होती है, और इधर जो बल्लू और अजीत अपने ही भाई के कत्ल के जुर्म में जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। वक्त गुजरने लगता है, बाकी जैसे ही चंचला का बेटा 19 साल का होता है तो वक्त का पहिया इतना तेज घूमता है कि जो चंचला का बेटा है अब उसकी शादी होती है, और जैसे ही बहू आती है तो बहू इतनी तेज तर्राक आती है कि सारी बातों की जानकारी वो चंचला की रखती है, सारी बात वो जान चुकी रहती है।
समय देख के वो चंचला को घर से बाहर निकाल देती है और इधर जो चंचला का बेटा रहता है वो भी अपने पिता की तरह एक नंबर का नशाखोर, एक नंबर का दारूबाज निकलता है। जब चंचला की बहू चंचला पे प्रताड़ना करती है, उसको घर से बाहर निकाल देती है, इसके बाद चंचला दर दर की ठोकर खाती है, भिक्षा मांग के खाती है और उस इलाके के लोग उसके एक रोटी देने के लिए तरसा देते थे। एक रोटी के लिए चंचला तरसती थी। वही जवानी का समय था जिसमें वो मचलती हुई चलती थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी। आज भिक्षा भी मांगने पे मिल नहीं रही थी। जैसे ही कुछ समय गुजरता है, चंचला इस दुनिया को तो छोड़ के चली जाती है। बाकी इस कहानी से एक सीख मिलती है कि जिस शरीर पे लोग घमंड करते हैं वो शरीर भी साथ छोड़ देता है, अगर जो नीयत इंसान की गंदी हो, जैसे कि चंचला के साथ हुआ। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। और ये कहानी जो है ये मुझे किसी ने अपनी आप बीती बताई है, किसी ने अपनी आप बीती भेजी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक साझा करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। तो आप लोग के पास भी अगर जो कोई ऐसी स्टोरी है, ऐसी घटना है, आपके इलाके में कोई ऐसी बात है जिसे आप मुझे साझा कर सकते हैं, तो इस कहानी पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या सलाह है कि जो बल्लू और अजीत ने किया अपने भाई का कत्ल, तो क्या इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? और जो चंचला के साथ हुआ क्या सही हुआ? और जो दीना के साथ हुआ क्या वो सही हुआ? ये तमाम बातें हैं। आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप लोग अपना मशवरा तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ही, साथ में अगर जो हो सके तो अपने इलाके का नाम भी साझा करिएगा, अपने कस्बे का नाम भी साझा करिएगा, अपने जिले का नाम भी साझा करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के नाम के साथ आपके जिले, आपके मोहल्ले, आपके इलाके का नाम भी बोल सकूं। और साथ में जिस भी हमारे दोस्त का, जिस भी हमारे मित्र का जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, वो भी साझा करिएगा, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बधाई दे सकूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।